प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित का पेपर है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आइए बच्चों देखते हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो बहुविकल्पीय हैं। जो भी विकल्प सही है उसको अपनी कॉपी पर लिखना है। तो का प्रश्न है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, अनंत परिमेय संख्याएं बनाई जा सकती हैं किसी भी परिमेय संख्या की। खा प्रश्न है, 0.05 का होल ऑफ क्यूब का मान क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, 0.3 टाइम 0.125। यानी अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो 5 25 पंचे 125 हो जाएगा। दशमलव आपका 2 अंक पर है और जब क्यूब करेंगे दशमलव 6 अंक पर लगेगा। तो आपका द ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। गा प्रश्न है, किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो संख्या क्या होगी। संख्या और 7 का गुणनफल कितना है, 28 है। तो x गुणे 7 बराबर कितना है, 28 है। अगर हमको x का मान निकालना, संख्या ज्ञात करनी है तो 7 को दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। 7 चौको 28 यानी 4 आपका आंसर आएगा। तो इसका सा ऑप्शन सही आंसर है। अर्धवृत्त का अंशमाप क्या होता है। तो अर्धवृत्त का अंशमाप होता है 90 डिग्री। इसका ब ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो है यो समीकरण आपको दिखाया गया है 8 की पावर 5 गुणे 7 की पावर 5 और दूसरे में आपका लिखा है 8 गुणे 7 की पावर 5। तो कुल मिला के इसको हम लिख सकते हैं 7 का गुणा अगर 8 से कर दें तो 8 सते 56 और 56 की पावर 5 ये भी इसके बराबर ही होगा। तो इसमें आप रिक्त स्थान में भर सकते हो 56 की पावर 5। खा प्रश्न है, किसी त्रिभुज की मध्यिकाएँ होती हैं। तो प्रत्येक त्रिभुज की मध्यिकाएँ कितनी होती हैं, 3 मध्यिकाएँ होती हैं। तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है। गा है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं होती हैं। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पर लिखना है आपको समान। घा प्रश्न है, आयत के कोण समकोण होते हैं। तो आयत के चारों कोण समकोण होते हैं। आयत के कितने होते हैं कोण, 4 कोण होते हैं और चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। 2 शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो चतुर्भुज में 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण बनता है। तो यहाँ पर लिख देना है आपको सम्मुख। प्रश्न 3 है, सरल कीजिए। इसमें आपका पहला प्रश्न का नंबर है, -8 की पावर 7 को गुणा के रूप में लिखिए। तो गुणा के रूप में लिखना है तो -8 गुणे -8 गुणे -8। अब ये 7 बार आपको लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा गुणा के रूप में, पूरा आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो इसको आप कंटिन्यू करिएगा, 7 बार आपको लिखना है। खा प्रश्न है, 42,50,000 को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने के लिए 4 के बाद आपको दशमलव लगा देना है। तो 4.25 गुणे आप 2 5 यानी 2 के बाद आपको गिनना है कि दाहिनी तरफ कितने अंक हैं। तो 2 2 4 2 6 अंक हैं। तो 10 की पावर 6 आपको लिख देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। गा प्रश्न है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है तो वह संख्या बताइए। तो संख्या 7 से 4 बड़ी है तो इसका मतलब क्या होगा, संख्या हो जाएगी 7 + 4 जोड़ दीजिए। तो 7 4 11 संख्या आपकी आ जाएगी। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य अथवा असत्य लिखो। तो कथन दिया गया है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। तो ये कथन सही है। खा है, 3/-11 और -3/11 समान है। तो ये समान नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा। गा है, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। ये सही है। और घा है, वर्ग के प्रत्येक कोण बराबर नहीं होते। तो ये कथन आपका गलत है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर का प्रश्न पूछा गया है, 1500 रुपये का 6 महीने का 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज और मिष्टान ज्ञात करना है। तो इसमें आपको साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगाना है।
साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। तो मूलधन आपका दिया गया है आपको 1500 और गुणा में मूलधन गुणे दर, तो दर आपकी 12% है और समय आपका 6 माह दिया गया। 6 माह का मतलब है आधा वर्ष, तो आधा वर्ष को लिखेंगे 1/2 बटे में 100। 100 के जो 2 जीरो हैं काट दीजिए, ऊपर के 2 जीरो 1500 वाले से कट जाएंगे। 2 एक कम 2, 2 छाक 12, 15 का गुणा 6 से करेंगे तो 15 छक्का 90 आ जाएगा। ठीक, 15 छक्का 90, तो 90 रुपया जो है ये आपका हुआ ब्याज। और मिश्रधन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ब्याज हमने ज्ञात कर दिया, 90 रुपये आया। अब अगर मिश्रधन ज्ञात करना है तो मूलधन में 90 रुपये जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो 1590 रुपये आपका मिश्रधन हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको कर लीजिएगा। खा प्रश्न है 51 का होल ऑफ स्क्वायर सवसमीका का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। तो 51 का होल ऑफ स्क्वायर करना है तो इसमें आपको 50 + 1 कर देना है। 50 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर करना है और इसके बाद इसको विस्तार करना है। तो ये आपका a + b का होल ऑफ स्क्वायर सूत्र से खोल देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 50 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे 50 और गुणा 1, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 50 का स्क्वायर हो जाता है 55 25, यानी 2500 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 50 दूना 100, यहाँ पर हो जाएगा आपका 100। सबको जोड़ देंगे तो 2500 और 1 2600, 2601 यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, तो 5 नंबर का जो आपका खा वाला प्रश्न है उसका आंसर 2601 आएगा। अगला प्रश्न है गा नंबर। 10 बालिकाओं के भार दिए गए हैं। यहाँ पर भार किलोग्राम में क्रमशः 40 42 41 किलोग्राम हैं। इन भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 381। हमने जोड़ा है, आप लोग इनको प्लस करके 381 लिख दीजिएगा। बटे में टोटल 10 बालिकाएं, 10 से भाग कर देंगे तो समांतर माध्य आएगा 38.1। ये आपका समांतर माध्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है घ नंबर। 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है, तो 8 मजदूरों की कितनी मजदूरी होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है भाई 5 मजदूरों की मजदूरी कितनी है 1250 रुपये। तो अब तुम बताओ एक मजदूर कितनी होगी। तो 1250 बटे 5 हो जाएगी। अब हमको 8 की याद करना है तो 8 से इसको गुणा कर दीजिए। 1250 को 1250 बटे 5 गुणे 8 कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो 5 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 5 दूनी 10 और 2 12 55 25, तो यहाँ पर आएगा 250 यानी 250। 250 का 8 से अगर हम गुणा करेंगे तो 25 छठे 200 यानी 2000 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2000। आप लोग बना लीजिएगा, जैसे हमने बताया है वैसे आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न अंगा नंबर है 9a² - 6ax के गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करना है तो इसमें देखो 9 और 6 में 3 है तो 3 ले लीजिए कॉमन। a² इसमें तो a कॉमन है तो 3a कॉमन ले लीजिए, बचेगा आपका 3a और माइनस 3 दूनी 6 2x, ये आपका बचेगा, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देवोत्तरीय है, 10 नंबर का प्रश्न है और एक प्रश्न आपको हल करना है। तो नीचे वाला हम समझा देते हैं कैसे आपको लगाना है। अभिषेक के एक कमरे की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है चारों दीवारों के क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये सूत्र होता है, इसमें आप रख करके हल कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। अब लंबाई कितनी है 4 मीटर तो 4, चौड़ाई कितनी है 3.5 मीटर और गुणे में h मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई आपकी 3, तो गुणा कर दीजिए। देखो 4 और 3 7, तो 7.5 तो अंदर हुआ, 7.5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 और 15 का गुणा 3 करेंगे तो 15 3 हो जाएगा 75।
तो 75 मीटर स्क्वायर आएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ऐसे आप इसको हल कर देंगे, पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। तो ये बच्चों गणित का प्रश्न पत्र था कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। आशा है कि आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। इसके अलावा आपकी परीक्षाएं यदि हो रही हैं तो आप सभी लोग अपने जो है पेपर को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।